नमस्कार। आत्मज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अंक ज्योतिष की बात करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एक अंक की, यानी नंबर 1 की, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो आपका मूलांक होता है। देखिए, आपकी जो डेट है, जिस तारीख को आप जन्मे हैं, वो यदि 10 तारीख है, 1 तारीख है, 19 है या 28 है, उन सब का जो मूलांक होगा वो होगा 1। क्योंकि 10 को अगर आप देखेंगे तो वो जब जोड़ेंगे तो वो 1 रहेगा। 19 तारीख का 1 और 9 मिलाकर एक जो है वो 10 बनता है, और उसके बाद फिर आप 10 को देखेंगे तो वो 1 मूलांक होता है। उसी प्रकार आप 28 को अगर देखेंगे तो 8 और 2 मिलाकर 10 बनते हैं। फिर 1 और 0 का जो रहता है जोड़, वो योग जो रहता है वो 1 होता है। तो उस हिसाब से यदि आप 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को जन्मे हैं, तो आपका जो मूलांक होगा वो होगा 1। तो आज हम अंक ज्योतिष के हिसाब से ये बात करेंगे कि यदि आप 1, 10, 19 या 28 तारीख को आप पैदा हुए हैं, तो आपकी जीवन में आपकी विशेषताएं क्या हैं उस अंक के साथ, और आपकी क्षमताएं क्या हैं, और भविष्य में आपकी क्या संभावनाएं हैं, और आप करियर किस क्षेत्र में जो है चुन सकते हैं, या आप ऑलरेडी हैं उस क्षेत्र में। देखिए, अंकशास्त्र जो है एक बहुत ही प्राचीन विद्या है, और जो संख्याओं और इंसिडेंट्स जो होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, उनके बीच में एक मिस्ट्री है, एक रहस्यमय संबंध है जिसका अध्ययन किया जाता है। और हर एक संख्या में एक अलग प्रकार की एनर्जी होती है, और इन संख्याओं का हमारे जीवन की घटनाओं के साथ एक संबंध होता है, जो एक मिस्ट्री है, एक रहस्यमय संबंध होता है। तो अभी हम नंबर 1 से शुरू करेंगे, और इस वीडियो में हम एक अंक की बात कर रहे हैं। हम सभी अंकों के बाद फिर मैजिकल नंबर्स जो होते हैं हमारे जीवन में, उन पर भी आगे हम बात करेंगे। तो आज हम इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं। तो यदि आप 1 तारीख को पैदा हुए हैं, या आपका मूलांक 1 है, यानी कि आप 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर हम बात करें तो 1 नंबर जो है वो सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ है। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना जाता है, इसका मतलब वो लीडर हैं। तो यदि आप 1 अंक में पैदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक लीडरशिप का जो है वो गुण जन्म से आता है। आपके अंदर एक अलग ही अधिकार आपको मिलता है। आप घर में हैं तो भले आप छोटे हैं, पर आपके अंदर एक आपका जो नेचर है वो लीडरशिप का है। आप हमेशा सबको डोमिनेट करना चाहते हैं। आपके अंदर एक, जिसको बोलते हैं ना, सबको दबा के हम सर्वश्रेष्ठ हैं, वो गुण भी होता है आपके अंदर। उसको आप अवगुण बोलें या गुण बोलें, जो एक अहंकार का भी आपके अंदर प्रदर्शन करता है। अब या अगर हम यहाँ बात करें कि 1 तारीख को अगर आपने जन्म लिया है, तो सबसे पहले जो मैंने बताया, आपका एक मजबूत नेतृत्व का गुण है आपके अंदर। आप बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। अगर आपने कुछ ठान लिया, मुझे ये करना है कि मैं ये करके रहूँगी, तो आप वो करके रहते हैं। और बहुत ही मुखर व्यक्तित्व होता है आपका। कार्यभार अगर आपको कोई संभालने के लिए दिया जाता है, तो उसमें भी आप लीड करने की कोशिश करते हैं, और अपने आप लोगों के बीच में आप लीडर बन जाते हैं, और एक अच्छे लीडर साबित भी होते हैं। आपको कई बार जब आप जॉब करते हैं, तो भले आप एक छोटे लेवल पे जॉब कर रहे होंगे, पर कई बार उसमें भी आप लीडर बन जाते हैं किसी न किसी तरीके से। उसमें भी आपके अंडर में हो सकता है आप किसी छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, आपके नीचे इंटर्न्स आप रख दिए। इस तरीके से कहीं ना कहीं एक नेतृत्वता की जो एक गुण है वो आपके अंदर होता है, लीडरशिप का होता है। आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो आप लीडर बनते हैं। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया, नंबर 1 के अगर हैं आप, जन्म है आपका, तो आपके अंदर अहंकार होता है, और ये अहंकार जो है वो कई बार आपके संबंध भी लोगों से बिगाड़ते हैं। लोग आपको रूट समझते हैं, जिसके कारण कई बार ऑफिसेज में अगर आपके बॉस ने आपको कुछ बोल दिया तो वो आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आप हो सकता है रिज़ाइन देकर आ जाएं, तो वो आपके व्यक्तिगत या व्यावसायिक संबंधों जो रहते हैं उनको ख़राब करता है इस स्थिति में। अब वैदिक ज्योतिष जो होता है वो ये बोलता है, वो ये बताता है कि यदि आपका नंबर 1 है, आप 1 अंक से संबंध रखते हैं आपका जीवन, इसको आपको संतुलन करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपके अंदर सूर्यदेव की ऊर्जा होती है, और यही ऊर्जा को आपको दूसरे जो आपके कुंडली के ग्रह होते हैं उनके साथ संतुलित करने का आपको सलाह दी जाती है, जिसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सूर्य देव को जल दे सकते हैं, और आप अपनी कुंडली के अनुसार, आपकी कुंडली दिखा करके आप अपनी कुंडली के अनुसार उसकी रेमेडीज़
कर सकते हैं जीवन में। आपके पास दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप रिस्क लेने से भी नहीं डरते। आप क्रिएटिव होते हैं। आपका व्यक्तित्व अट्रैक्टिव होता है। आप कहीं जाते हैं तो लोग आपसे एकदम अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपका दृष्टिकोण अलग होता है और आप कई बार अपनी जब भी कोई बात कर रहा होगा तो आप अपनी राय रखने से वहाँ पे पीछे नहीं हटते। अगर कोई बात कर रहा है तो आप उसमें कई बार बीच में कूद पड़ते हैं अपनी राय बताने के लिए। अब जिस तरह आपके अंदर खूबियाँ हैं उसी प्रकार आपको चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। कुछ कमज़ोरियाँ भी आपके अंदर होती हैं कि आपके अंदर जो लीडरशिप का जो गुण होता है वो हमेशा आपको दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। पर कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप दूसरों को गलत समझते हैं और खुद को सही समझते हैं। हो सकता है आप गलत हो लेकिन आप वो मानने में आपको बड़ी तकलीफ होती है। आप अभिमानी होते हैं और ज़िद्दी प्रवृत्ति भी आपके अंदर होती है। आप असफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कई बार आप कुछ प्रतियोगिताओं में जहां आपको लगता है कि यहाँ आप पास नहीं हो पाएंगे तो आप वहाँ पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं क्योंकि आपको हार पसंद नहीं होती है। आपके लिए ये सलाह दी जाती है कि आपको विनम्रता और धैर्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को संतुलित करना चाहिए, क्रोध को नियंत्रण में रखकर और अभिमान को भी। कहा जाता है नंबर 1 से संबंध रखने वाले लोग पैदाइशी नेता होते हैं। सफलता उनकी भाग्य में होती है। उनके पास एक अलग ही नेचुरल जिसको बोलते हैं चुंबकत्व होता है, अट्रैक्शन होता है जो दूसरों को उनकी ओर आकर्षित करता है। वे अपने चुने हुए क्षेत्र में आगे होने की संभावना रखते हैं हमेशा, जिस भी क्षेत्र में वो जाते हैं, और अपने आप को लोगों से अलग रख कर दिखाना चाहते हैं। खुद का व्यवसाय करते हैं ऐसे लोग और कई बार उसमें काफ़ी बड़ा नाम भी पाते हैं। आप क्रिएटिव बहुत होते हैं। डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग या मीडिया में भी आप करियर चुनते हैं। इसके अलावा राजनीति, कानून, उद्यमिता और मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी आप उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा मीडिया के क्षेत्र में हुआ, लेखन के क्षेत्र में, कला या संगीत जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलती है। आपके करियर में जो भी आप फील्ड में जाते हैं आपको सफलता और सम्मान की संभावना आपके जीवन में ज़रूर होती है। आप स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और इमोशनल यानी कि भावुक भी होते हैं। आप हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और कई बार आपकी जो पर्सनल लाइफ है और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आप स्ट्रगल करते हैं। यदि आप प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं तो पर्सनल लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या पर्सनल लाइफ पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकते हैं। हालांकि यदि आप अपनी लाइफ में कोई अच्छा साथी आप ढूंढ लेते हैं तो आप उसके लिए बिल्कुल वफादार और समर्पित रहते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार 1 अंक वाले लोगों को कुछ ऐसे उपाय हैं जो करना चाहिए ताकि उनकी जो एनर्जी है वो बैलेंस्ड रहे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट 1 अंक के लोगों को बताया गया है कि वो सूर्य देव के साथ अपने संबंध को मजबूत करने के लिए या उनके अच्छे प्रभाव को अपने जीवन में लाने के लिए, अपने लीडरशिप की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए रोज़ सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को उन्हें जल देना चाहिए और सूर्योदय के पहले उठना चाहिए ऐसे लोगों को, तो उनको बहुत आगे बढ़ने को मिलता है जीवन में। और अपनी इंटरनल एनर्जी को आपको बैलेंस करने के लिए और अपने मन की शांति और आत्मा की शांति के लिए उन्हें ध्यान और योगाभ्यास करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। अहंकार से उन्हें दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। जितना वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे अपने जीवन में उतना ही उनके विचारों में, उनके दृष्टिकोणों जो होता है उसमें वो बहुत एक पॉजिटिव बदलाव देखते हैं। और आपको दूसरों का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरों का सम्मान करना नहीं सीखते हैं, दूसरों की तारीफ़ करने में आपको बहुत कष्ट होता है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको दूसरों की सराहना करना चाहिए। जितना आप ऐसा करेंगे आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी और आप अपने जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। यदि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखते हैं तो आप अपने जन्म के साथ जो ये अंक आप लेकर आए हैं उसकी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह की और वीडियोस हम लेकर आएंगे। आप एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन चाहते हैं या किसी प्रकार का एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प चाहते हैं तो आप हमसे दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोगों के पास बहुत सारे फुल कुंडली एनालिसिस भी है और उसके अलावा
हम लोग लव रिलेशनशिप को लेकर भी या ट्विन फ्लेम सोलमेट को जो चेकिंग होता है उस पर भी काम करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी यानी कि कुंडली के थ्रू हम आपको ये बता सकते हैं कि आप किस व्यक्ति के साथ अपने जीवन में डील कर रहे हैं। उसके अलावा हेल्थ, करियर या दूसरी जो चीज़ें हैं, रिलेशनशिप, शादी, उन सब चीज़ों को लेकर भी हम लोग स्टडी करते हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।